हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम 6 मार्च 2025 का टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के साथ करेंगे। आप जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप करंट अपडेट्स और अदर अपडेट्स के लिए जुड़े रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 6 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है कि नासा के पंच मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्लैक होल का अध्ययन करना, मंगल ग्रह के वातावरण का अन्वेषण करना, सूर्य के कोरोना और सौर हवा के विकास का अध्ययन करना और एक्सोप्लैनेट की खोज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कोरोना और सौर हवा के विकास का अध्ययन करना। नासा ने 6 मार्च 2025 को पंच मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना और हेलियोस्फेयर का अध्ययन करना है। नासा के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसका फुल फॉर्म है। यह सूर्य के बाहरी वातावरण जो कोरोना है और सौर हवा सोलर विंड के अंतरिक्ष में फैलाव को समझना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो पंच मिशन है उसका, और सौर तूफानों और उनकी पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है कि PMSYM योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह कितनी पेंशन प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 1500, 2000, 3000 और 4500। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3000 रुपये। इसका जो बात करेंगे PMSYM का जो फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसकी विशेषता जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें सरकार भी योगदान देती है और रिटायरमेंट के बाद 3000 प्रति माह की पेंशन मिलती है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, अंतरिम बजट के समय पे। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर आता है। इसकी जो संचालन करती है जीवन बीमा, LIC और CSC SPB यानी कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से इसका संचालन किया जाता है। मुख्य विशेषता जो इसकी है वो पात्रता की बात करेंगे तो इसका वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एप्लीकेबल होंगे और जिनकी मासिक है 15,000 रुपये तक है। योगदान की बात करेंगे तो 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक इसका योगदान है, यानी कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर के और 40 वर्ष की उम्र तक आप इसमें योगदान दे सकते हैं। जितना योगदान आप देंगे उतनी ही सरकार भी इसमें योगदान देती है, यानी कि 1:1 के अनुपात में इसका योगदान होता है। पारिवारिक पेंशन जो है सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन साथी को 50% पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नार्वल की टस्क हाथी दांत जैसी आकृति का होता है, का मुख्य कार्य क्या है? शिकारियों से बचाव, शिकारियों को अचेत करना और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करना, बर्फ की चादरें तोड़ना और दिशा निर्देशन में सहायता करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार को अचेत करना और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करना। फ्रेंड्स, नार्वल जो है वो मध्यम आकार के दांत वाले व्हेल हैं जो आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। नार्वल्स के पास एक लंबा घुमावदार दांत होता है जिसको बोलते हैं टस्क, जो हाथी दांत के जैसा होता है आकार में। मुंह में कोई दांत नहीं होते उसके, उनका केवल टस्क ही उसकी विशेषता है। कुछ नार्वल्स के 2 टस्क भी हो सकते हैं जबकि कुछ के कोई नहीं होते, यानी कि बिना टस्क के भी हो सकते हैं। वे अपने दांतों का उपयोग शिकार को बेहोश करने, साथी को आकर्षित और प्रतिस्पर्धा के लिए करते हैं। IUCN की स्थिति में करेंगे तो लीस्ट कंसर्न यानी कम खतरे वाले जीव हैं। सामाजिक व्यवहार छोटे समूह में रहते हैं जो 2 से 25 सदस्य इनके बीच होते हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस की ब्लू घोस्ट मिशन 1 ने चंद्रमा पर कहाँ लैंडिंग की? ऑप्शन है मॉन्स मुटन, मारे सेरेनिटाटिस, मॉन्स लाटरल और टाइको क्रेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉन्स लाटरल। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा, जो दूसरा निजी चंद्र लैंडिंग मिशन बना और पहला मिशन जिसने सीधा खड़ा होकर लैंडिंग की। इसका जो उपनाम था मिशन का, घोस्ट राइडर इन स्काई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई इसका उपनाम है। और लॉन्च जो इसको किया गया जनवरी 2025 में SpaceX
फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया। लैंडिंग स्थान की बात करेंगे तो मॉन्स लाटरल चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी संरचना है, वहां पर इसको लैंडिंग किया गया और ये नासा के सहयोग से किया गया। यह मिशन नासा और निजी उद्योगों के सहयोग का एक हिस्सा है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण लागत में कमी और आर्टेमिस प्रोग्राम को समर्थन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा के IM-2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कि चंद्रमा पर परमाणु प्रणोदन का परीक्षण करना, जल बर्फ का खनन करना और 4G नेटवर्क स्थापित करना, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और चंद्रमा के दूरस्थ भाग का अन्वेषण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल बर्फ का खनन करना और 4G नेटवर्क स्थापित करना। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा सा। नासा का IM-2 मिशन 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव लूनर साउथ पोल के मोन्स माउंटेन क्षेत्र में उतरा। इसका उद्देश्य है पानी की बर्फ यानी वाटर आइस और दुर्लभ खनिजों का खनन करने की संभावना का अध्ययन। भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियों के लिए संसाधन एकत्र करना इसका भी उद्देश्य है, और नोकिया के 4G LTE नेटवर्क को स्थापित करना, जिससे चंद्रमा पर हाई स्पीड इंटरनेट और रियल टाइम संचार संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की। ऑप्शन है सूर्य पर पानी की उपस्थिति का प्रमाण, पहली बार सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर के कर्नेल की छवि कैप्चर की, एक नए सौरमंडल की खोज और सूर्य में डार्क मैटर की पुष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेयर के कर्नेल की छवि कैप्चर की। आदित्य 11 मिशन सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली छवि। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसने पहली बार सूर्य के सौर फ्लेयर कर्नेल की छवि कैप्चर की है। इसकी लॉन्चिंग जो हुई थी वो 2 सितंबर 2023 को हुई थी और कक्षा में जो प्रवेश किया है ये 6 जनवरी 2024 को। कक्षा जो इसका है लाग्रेंज पॉइंट L1 है, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। उद्देश्य बिना किसी ग्रहण या बाधा के सूर्य का लगातार अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टीव स्मिथ ने अपना अंतिम वनडे मैच किस टूर्नामेंट में खेला। ऑप्शन है 2023 ICC वर्ल्ड कप फाइनल, 2025 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल बनाम भारत और 2024 एशेज सीरीज। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल बनाम भारत 2025 में। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल जिसमें उन्होंने कितने रन बनाए, 73 रन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उनके द्वारा कितने रन बनाए गए, तो 73 रन उनके द्वारा बनाए गए। टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल में खेलते रहेंगे, अभी उनसे संन्यास नहीं किया है, सिर्फ वनडे से उन्होंने संन्यास लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वेस्ट इंडीज सीरीज और एसेस पर फोकस करेंगे, उनका जो आगे खेल का जो प्लानिंग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनतारा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास और वन्य जीवों की आनुवंशिक अनुसंधान का संचालन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास है। पीएम मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया। मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा नामक वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, जामनगर में, गुजरात में, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी परिसर के क्षेत्र में। इसका क्षेत्रफल 3000 एकड़ है और उद्देश्य हाथियों और अन्य वन्यजीवों को बचाव, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। स्थापना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रेहान फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 3 मार्च 2025 को चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले ब्लू घोस्ट मिशन को किस कंपनी ने लॉन्च किया। ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, फायरफ्लाई एरोस्पेस, स्पेसएक्स और रॉकेट लैब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फायरफ्लाई एरोस्पेस। अमेरिकी कंपनी जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा, जो दूसरी निजी जो लैंडिंग मिशन है वो बना और पहला मिशन जिसने सीधा खड़ा होकर लैंडिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के पहले नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कुल कितनी डॉल्फिन दर्ज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जस्ट इसका काउंटिंग अभी हुआ है। ऑप्शन है कि 4500, 5800, 6327 और ऑप्शन डी 7200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6327। 2021 से 2023 के बीच भारत का पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया है क्या, जिसमें 6327 डॉल्फिन पाई गई। मुख्य निष्कर्ष की बात करते हैं, कुल डॉल्फिन जनसंख्या जो है अब हो गया 6324, जो गंगा नदी डॉल्फिन है, और 3 जो है आपके सिंधु नदी डॉल्फिन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी डॉल्फिन कितने हैं, तो 6324, और सिंधु नदी डॉल्फिन में जो डॉल्फिन की संख्या है वो 3 है। वाइल्ड लाइफ इंडिया जो है आपका इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया WII और विभिन्न राज्य वन विभागों के सहयोग से इसका सर्वेक्षण किया गया है। क्षेत्र जो है इसका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और साथ ही ब्यास नदी। 2021 से 23 के बीच जो ये जनसंख्या का है। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमने देखा टोटल 10 करंट अफेयर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।